बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 2.1 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। जैसा कि आपको पता है कि 7 से लगा करके 15 दिसंबर तक आपकी परीक्षा आयोजित करवाई जा रही हैं और 7, 8 और 9 और 10 यानी कि 4 दिन आपका परीक्षा हो चुका है। इसी बीच यहाँ पे 6 to 8 की जो कट ऑफ के बारे में हम लोग बात करेंगे, महिला और पुरुष दोनों के लिए क्या कट ऑफ हो सकती है, मतलब कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाली है। तो वीडियो पर बने रहेगा, चाहे वो जनरल हो, ईबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो या एससी एसटी, यानी कि मेल और फीमेल दोनों के लिए क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो वीडियो पर बने रहेगा लास्ट तक। और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको ऑथेंटिक न्यूज़ मिलती रहे। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं कि बीपीएससी टीआरई 2.0 में जो 6 to 8 के लिए आपकी जो वैकेंसी थी, वो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, कट ऑफ को जानने के पहले, यानी कि कट ऑफ जो आपके हैं उसको जानने से पहले हम लोग पहले यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी थी। यानी कि टोटल यदि बात करें हम नंबर ऑफ वैकेंसीज की, तो 31,982 जो आपके यहाँ पे पदों की संख्या थी, जो 6 to 8 के लिए थी। और इसमें अलग अलग, यानी कि अलग अलग विषय थे। जैसे मान लीजिए गणित एवं विज्ञान के थे, फिर सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत और उर्दू। तो यहाँ पे गणित एवं विज्ञान विषय के लिए जो आपके अनारक्षित के जो आपकी सीट थी, वो 2272 सीटें रखी गई थी। और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 580, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए और 1018, और पिछड़ा वर्ग के लिए 700, मतलब कि 678, अनुसूचित जाति के लिए 907। इस प्रकार से यदि देखा जाए, पिछड़े वर्ग की महिला के लिए आरफी, यानी कि जो कुल पद थे वहाँ पे 5850, यानी कि मैथ्स, यानी कि गणित और विज्ञान, वो 5850 आपके पद थे। अब यहाँ पे देखना ये है कि मान लीजिए जो अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग जो अभ्यर्थी हैं, उसके हिसाब से जो है कट ऑफ बनेगी। यानी कि सीटों की संख्या को देखते हुए ही कट ऑफ बनेगी। एक आंकड़ा हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद से यहाँ देखिए, साइंस के लिए यानी कि सामाजिक विज्ञान के लिए जो आपके टोटल अनारक्षित के लिए हैं, वो है 1625। आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 1415, मतलब कि 415, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 728। इस प्रकार से आप देख सकते हैं टोटल आपके जो कुल पद थे, मतलब कि सामाजिक विज्ञान भी, वो आपके 4180 थे, यानी कि 4180 आपके पूरा टोटल पद थे। हिंदी की बात करें, 1722 टोटल पद थे, जिसमें आपको अनारक्षित के लिए 669। अंग्रेजी के लिए बात करें, टोटल पद 2314, और संस्कृत के लिए 1133, उर्दू के लिए 941। यानी कि कुल पदों की संख्या देखी जाए अनारक्षित में, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी की जो है, उसमें जो है टोटल जो, मतलब कि सारे, चाहे मैथ हो, साइंस हो या सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, यानी कि टोटल जो है पूरा इसमें पद देखा जाए तो वो है 6267। तो इसमें अनरिजर्व कैटेगरी की बात कही जा रही है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एक अनुमानित कितना आपका जो है कट ऑफ बनने वाला है 6 to 8 के पदों के लिए। तो यहाँ पे पदों की संख्या आप लोगों ने देख लिया कि टोटल जो आपके पद थे वो 31,982। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज हम लोग ने देखा, इसके लिए जो कुल आवेदन आए थे, लगभग 3,86,000 आवेदन आपको देखने को मिले थे। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि जो बीपीएससी टीआरई 2.0 में 6 to 8 के लिए मैथ्स, साइंस प्लस जनरल स्टडीज में आपका स्कोर कितना है। तो यहाँ पे देखिए 70 प्लस, यानी कि 70 प्लस में जो परसेंटेज आप देख सकते हैं कि 43%, यानी कि 43% जो है बना हुआ है। और आपकी जो सीटें इसमें हैं वो है 5850, यानी कि जो मैथ्स और साइंस की बात कर रहे हैं, जो आप लोगों ने पेपर दे के आया है। उसके बाद 60 प्लस, यानी कि जो 60 से ऊपर है अभ्यर्थी, वो 26%। और यहाँ पे देखिए 43%, यहाँ पे 26% दिया हुआ है। यहीं पे बात करें, यहाँ पे 50 से मतलब एबव, यानी कि 50 से ऊपर जो लोग हैं वो हैं 19%, और 40 प्लस मतलब कि 13%। यानी कि यदि इसमें पूरा देखा जाए अभी तक, तो यहाँ देखिए लगभग मतलब कि 70 जो प्लस हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी, यानी कि 43% जो है अभ्यर्थी हैं। मतलब कि अभी इस वोट के हिसाब से देखा जाए तो, यानी कि आपका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाला है अनरिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों की, जो यदि बात करें जो 70 प्लस है, देखिए यानी कि पेपर इस हिसाब से देखा जाए तो पेपर मतलब कि मॉडरेट समझिए एक तरह से था, जिससे आप देख सकते हैं ना 43% लोगों का जो है 70 प्लस आ रहा है। तो इस हिसाब से पेपर अच्छा था और सभी अभ्यर्थियों ने अच्छा स्कोर किया है। तो इस हिसाब से आपका कट ऑफ भी जो है 70 प्लस मतलब होगा ही। जैसे ही मान लीजिए पेपर जिस लेवल का होता है, उसी लेवल, उसी के हिसाब से जो है आपका कट ऑफ बनाया जाता है। पेपर यदि
कठिन रहता है तो कट ऑफ भी जो है डाउन होता है, और पेपर आसान रहता है तो आपका जो है कट ऑफ वो हाई जाता है। तो इसको देखते हुए पेपर मतलब कट ऑफ जो है 70 प्लस ही जाने वाला है। तो यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी, क्योंकि अदर स्टेट वाले भी जो अभ्यर्थी हैं वो भी सम्मिलित हैं, तो यहाँ पे जो है कट ऑफ बिल्कुल 70 प्लस के ऊपर ही जाना चाहिए, जाएगा ही। यस, जिसमें मैथ्स और साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, और सीट आपकी 5850 हैं कुल पर, मतलब सीटें। और पूरा टोटल इसमें जो बच्चे एग्ज़ाम दिए थे, मतलब कि 3 लाख जो है, 3,05,000 के आसपास जो है अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया था, जो आपकी ये 6 to 8 की भर्ती थी, उसके लिए इन्होंने दिया था एग्ज़ाम। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपके 6 to 8 में पूरा टोटल जो वैकेंसी थी, वो आपकी वैकेंसी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि 32,216 यहाँ पे रखी गई है। और यहाँ पे 3,86,900 जो कैंडिडेट थे, जिसमें से आपके 3,05,000 सिर्फ जो अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया, इसको लेकर के यहाँ पे 12 का अनुपात रखा गया था, कि यानी कि 12 अभ्यर्थी एक सीट पर जो है सम्मिलित हो सकते हैं, इसको लेकर के। लेकिन यहाँ पे जो आपका 3,86,000 दिखा रहा था, लगभग बहुत सारे अभ्यर्थियों ने परीक्षा भी छोड़ दिया है। 3,86,000 से लेके मतलब कि टोटल जो आप देख रहे हैं कि 3,05,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया था। तो ऐसे में परीक्षा भी छोड़ने वाले बहुत से अभ्यर्थी हैं। और यहीं पे एक चीज़ और यहाँ पे देखा जाए तो जो लैंग्वेज का पेपर है, लैंग्वेज जो आपका पेपर है वो 30 नंबर का था, यानी कि भाषा के जो 30 नंबर थे, जिसमें आपके 22 नंबर हिंदी के थे और जो 8 नंबर थे वो इंग्लिश के थे, यानी कि हिंदी और इंग्लिश, जिसमें से आपको 9 नंबर पासिंग नंबर चाहिए था। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स अभी भी हो सकते हैं जिनका जो है क्वालिफाई भी नहीं हो पाता है, यानी कि पिछली वाली जो भर्ती आपकी हुई थी TRE, जिसमें 5,000 के लगभग, यानी कि 4800 जो है, 4800 बताया जा रहा था, लेकिन लगभग 5,000 के आसपास जो है जिसमें क्वालिफाइंग मार्क था, पेपर था, उसमें जो क्वालिफाई नहीं हो पाए अभ्यर्थी। तो ऐसे में देखिए बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं। अभी एक कमेंट भी आया था जिसमें उनका जो है 10 नंबर है, तो वो अभी तक कन्फ्यूज हैं कि मतलब हो सकता है कि रिवाइज आंसर किए आने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि कम हो जाए, हो भी सकता है यदि अच्छे से नहीं दिया होगा। बहुत सारे अभ्यर्थियों का कहना है कि जो हिंदी का जो प्रश्न था वो थोड़ा घुमावदार था, यानी कि कठिन एक तरह से समझ के मान के चलिए, इस प्रकार से वो बता रहे थे। अभी तक देखिए जितना भी मतलब सेफ स्कोर माना गया है वो 70 प्लस ही माना जा रहा है, यानी कि 70 प्लस जिन अभ्यर्थियों का है वो सेफ जोन में माने जा रहे हैं। क्योंकि पिछली बार का क्या था कि पेपर तो जो था वो बहुत ही मतलब कठिन था, और 67 और 57 जो है PRT का बना हुआ था। इस प्रकार से देखा जाए, यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे 9 और 10 के लिए जो आपकी कट ऑफ बनी थी, हिंदी में 55 बना था अनरिजर्व कैटेगरी का। और यहीं पे देखा जाए मैथ का बना था वो, मैथ और सोशल साइंस, यानी कि मैथ का बना था 72 और सोशल साइंस का 74। यानी कि आप देख सकते हैं कि जो मैथ और सोशल साइंस का है, इसमें अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि कट ऑफ इसका बना हुआ है, मैथ और सोशल साइंस का, तो इसमें कट ऑफ आपकी बेहतर मतलब हो जाएगी। और देखिए यहाँ पे पिछली वाली भर्ती में भी आपका 70 72 मतलब कि 72 और 74 दिखा गया था। ये आपका कट ऑफ जो दिख रहा है वो 9 और 10 का था, यानी कि 9 और 10 का था। लेकिन इसी के आधार पे हमने जो अभी आपको पोल वाला दिखाया है, चित्र दिखाया था, उसमें आपको देखा था आप लोगों ने 83% जो है आपका 70 प्लस जो है अभ्यर्थी, 70 प्लस अभ्यर्थी 83% थे। यानी कि देखा जाए तो इस प्रकार से जो आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी थी, ऐसे मतलब कि वो 5850 करके वैकेंसी थी। इस हिसाब से मैथ्स और साइंस का जो पेपर हुआ था आपका, उसमें 70 एवं मान के चलिए मतलब कि आपकी कट ऑफ रहने वाली है। और आप देख सकते हैं कि पहले दिन 70% अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा, यानी कि 30% अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। यहाँ पे परीक्षार्थी भी परीक्षा भी छोड़ रहे थे। एक चीज़ और यहाँ पे समझिए, जो आपके गणित और विज्ञान के जो अनारक्षित जो मतलब कि पोस्ट हैं, यहाँ पे देखिए अनारक्षित के लिए वो 5850 ये जो आपके पोस्ट, तो वो जो यहाँ पे पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए अलग अलग देख सकते हैं आपकी वैकेंसी। से सामाजिक विज्ञान में 41 80 और 40 है। यहाँ पे जो महिलाएं हैं, जो महिलाओं वाला सीट आप देख रहे हैं, इस पे पुरुष अभ्यर्थी नहीं जा सकते हैं, यानी कि जो पुरुष अभ्यर्थी हैं महिला वाली सीट पे नहीं जा सकते हैं। महिला जो है वो पुरुष अभ्यर्थियों के सीट पे जा सकती है यदि उनका नंबर अधिक है तो, क्योंकि पिछली वाली भर्ती TRE 1 में इस प्रकार से जो है देखा गया था। और फाइट कर सकती हैं जो अदर मतलब कि अदर स्टेट वाले हों या बिहार के हों, यदि जिनका नंबर महिला में अधिक होगा वो पुरुष वाले में भी वो फाइट कर सकती हैं। तो इसको देखते हुए कट ऑफ बहुत ही अधिक माना जा रहा है कि गणित और विज्ञान के जो हुए थे। और यहाँ पे सामाजिक विज्ञान
हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू। उर्दू में तो आप देख सकते हैं कि 941 और 1004। तो यहाँ पे जो है महिला महिला वाली जो सीट है वो महिलाएं क्या है कि उस पे तो रहेंगी ही, लेकिन आप पर भी दावेदार वो रहने वाली हैं। तो जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं वो 70 प्लस ही मान के चलें। उसके बाद से जो आपके EWS हों, EBC हों, EBC हों या SC ST हों, उससे नीचे ही रहने वाली है कट ऑफ। यानी कि पहले तो सबसे अनरिजर्व कैटेगरी की ही सबसे ज़्यादा कट ऑफ होती है, 70 से 75 के आसपास हो सकती है आपकी मतलब की कट ऑफ। और बाकी जो आपकी EWS हो गया आपका, BC हो गया, EBC हो गया और SC हो गया, ST हो गया, तो इनकी कट ऑफ जो है आपको 3 से 4 नंबर आगे पीछे इधर उधर देखने को मिल सकते हैं, यानी कि प्लस और माइनस इसको आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी आशा करते हैं। बाकी भी पीएससी कब अपना जो है ऑफिशियल कट ऑफ जारी करेगा उसका थोड़ा हमको वेट करना पड़ेगा, यानी कि हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक लोग हम लोगों ने क्या किया कि पेपर के हिसाब से, पोल के हिसाब से हम लोगों ने ये चीज़ें आपको आपके पास जो है जानकारी दी जा रही है। और ऐसे में कट ऑफ में आगे पीछे हो सकता है, ये तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होती है कि हम लोग के द्वारा जो बताई जाती हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपके पोलों के हिसाब से जो पोल किया करवाया गया था उसके हिसाब से जो है 70 प्लस जो है माना जा रहा है। तो आशा करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।